नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। आज खबर नहीं कहानी है। कहानी दिलचस्प है। कहानी दो राज्यों की है, दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों की है। ये मजेदार कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर लें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हर रोज हम कुछ बेहद मजेदार कहानियां सियासत और समाज से जुड़ी हुई आपके सामने पेश करेंगे। ऐसी कहानियां जो आपने पहले न कभी सुनी है न देखी है। अब आते हैं अपनी पहली कहानी पर। एक राज्य है, वहां के एक मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री होशियार हैं। उन्होंने अपने ही विभाग में, अपना विभाग कहने का मतलब कि वो माइंस मिनिस्टर भी हैं और पर्यावरण मंत्री भी हैं। तो माइंस मिनिस्टर के नाते उन्होंने अपने नाम से खान आवंटित करवा लिया और पर्यावरण मंत्री होने के नाते उस खान को पर्यावरण क्लियरेंस दे दिया। आप सोचेंगे कि ये किस मूर्ख मंत्री की मैं बात कर रहा हूं। अगर आपने अपना सर नहीं पकड़ा तो एक और कहानी उसी मुख्यमंत्री के बारे में सुनिए। वो मुख्यमंत्री इतने होशियार हैं कि कलकत्ता का एक बिजनेसमैन था। बिजनेसमैन ने कहा कि आप एक पूजा मैम हैं, उनको माइंस सेक्रेटरी बना दीजिए, क्योंकि मैं इनके साथ काम करने को लेकर कंफर्टेबल हूं। अब मुख्यमंत्री कितने कंफर्टेबल हैं ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन वो पूजा सिंघल और वो व्यापारी दोनों जेल में हैं और उस केस की वजह से ये मुख्यमंत्री इतने अनकंफर्टेबल हैं कि भागे भागे फिर रहे हैं। इसी मुख्यमंत्री की एक और कहानी सुनिए। ईडी का छापा पड़ा उनके अपने जिले में, यानी जहां से वो विधायक हैं। एक पत्थर माफिया के यहां उस मुख्यमंत्री के साइन किए हुए और अनसाइंड चेक मिले हैं, बैंक चेक। अब मुख्यमंत्री का बैंक चेक एक पत्थर माफिया के यहां क्या कर रहा था? अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम आपको और खोलकर बताते हैं। वो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिनके खिलाफ ईडी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं बल्कि 5 केसों की जांच कर रही है। 5 बार समन जारी हो चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हाजिर नहीं होते। वो कहते हैं कि हाय हाय देखो, मैं आदिवासी हूं, मैं पिछड़ा हूं, इसलिए मुझे ईडी बुला रही है। ये अब किसी के बढ़ाने से हम यहाँ बढ़ के तो नहीं आए हैं, तो किसी के दबाने से, किसी के षड्यंत्र से हम खत्म होंगे, ऐसा लगता है क्या? अभी कहानी खत्म नहीं हुई। इस मुख्यमंत्री की 2 और कहानियां हैं। कहानी यह है कि जमीन, कहते हैं दुनिया में जो भी लड़ाई है जरजोरू जमीन के लिए है। झारखंड में एक नियम है। नियम ये कि कोई भी गैर आदिवासी किसी आदिवासी से जमीन नहीं खरीद सकता। और तो और कोई आदिवासी भी दूसरे जिले में या दूसरे थाना क्षेत्र में जाकर दूसरे आदिवासी से भी जमीन नहीं खरीद सकता। पर हेमंत सोरेन और इनका परिवार इतना महान है कि झारखंड के लगभग सभी जिलों में इन्होंने आदिवासी जमीन अपने नाम लिखवा लिया और बाज़ाब्ता इसके कागजात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सार्वजनिक भी कर दिया है। कहानी का अंतिम सिरा जाकर रुकता है सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पर। दरअसल झारखंड आदिवासी राज्य है। वहां पर आदिवासी कैसे उद्योगपति बने, वो कारोबार करके कैसे बढ़े, इसके लिए सरकार बहुत सारी सुविधाएं देती है। और उसमें से एक सुविधा यह है कि उन आदिवासियों को मुफ्त में औद्योगिक जमीन दी जाती है। अब औद्योगिक जमीन मुफ्त में मिलना है तो सोरेन परिवार को लगा कि हमसे बड़ा उद्योगपति कौन है इस झारखंड में। उन्होंने गरीब आदिवासियों को मिलने वाले औद्योगिक जमीन को अपनी पत्नी और साली को दे दिया। अब लोकतंत्र में एक राजा अपनी पत्नी और साली को जमीन भी नहीं दे सकता। घोर अन्याय, घोर असहिष्णुता। अब बात यहां तक आ पहुंची है कि 5 ईडी के समन के बाद वो कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी ईडी कोर्ट, कभी ईडी कोर्ट, कभी फिर सुप्रीम कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। और खबर ये भी है कि आने वाले चंद महीनों में हो सकता है कि इनको लालघर की सैर भी करनी पड़े। अब कहानी दूसरे मुख्यमंत्री की। पड़ोसी राज्य है। चचा ने एक हनुमान छलांग लगाई थी कि सीधे उड़कर लंका पहुंचेंगे।
यानी प्रधानमंत्री पद पे बैठेंगे। देश दुनिया में खूब घूमे, हमारे भारत में एक डॉट भी लगा दिया, जिसको आजकल डॉट वाला इंडिया बोलते हैं। प्रधानमंत्री बनेंगे ना बनेंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल तो स्थिति ये है कि उनको डॉट वाले इंडिया का संयोजक भी नहीं बनाया जा रहा। चाचा दुखी हैं, वो आए, उन्होंने कहा कि एक लीड मैं और लूंगा। इस देश में पहली बार जातिगत जनगणना के आंकड़े हमारा राज्य जारी करेगा। आंकड़े जारी हुए पर चाचा फिर फंस गए। भतीजा कह रहे हैं कि अच्छा 14% वाला यादव डिप्टी सीएम और 2.5% वाला कुर्मी सीएम, ये कैसे चलेगा? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाला फॉर्मूला तो फेल कर जाएगा। तो 17% मुसलमान और 14% यादव, ये सब रहे पीछे, और अब 2.5% वाला रहे 20 साल से मुख्यमंत्री, ये चौलबे नाय। अब चाचा परेशान कि पीएम तो बनाया नहीं, अब सीएम से भी धकियाने के चक्कर में है। उन्होंने अपने सांसदों की बैठक बुलाई, एक एक करके सभी सांसदों से मिले। राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर जो हरिवंश जी थे उनको ही बुलाया। सारे सांसदों ने एक ही बात समझाई कि नीतीश बाबू, अभी आपके 16 सांसद हैं, ये डॉट वाला इंडिया में रहिएगा तो 16 लड़ने देगा कि नहीं, इस पर भी आफते हैं। इससे बढ़िया तो हम लोग उधरे थे। अब नीतीश धर्म संकट में कि अगर महागठबंधन में रहते हैं तो 2025 के बाद भतीजा जरूर भगाएगा, और अगर पलटते हैं तो उधर शाह जी या छोटे मोदी बोल रहे हैं कि यहाँ एंट्री आपका बंद है, दरवाजा बंद कर लिए हम। उनका काम ही है रोज भ्रम पैदा करें, और उनके कुछ समर्थक हम लोग की पार्टी में, जिसको एक समर्थक थे रणवीर नंदन, उनको कल निकाल के हम लोग बाहर किए। क्या बयान दे रहे थे 5 दिन से? वो बयान दे रहे थे कि मोदी जी और नीतीश जी विकास के प्रतीक हैं, इसलिए दोनों को मिल जाना चाहिए। तो सलाहकार थे क्या मुख्यमंत्री जी के? सलाहकार नहीं न थे। मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे नहीं करेंगे ये मुख्यमंत्री जी तय करते हैं। ये मीडिया तय कर रहा है, गोदी मीडिया, जेकर प्रोड्यूसर कोई है, डायरेक्टर कोई है। इस सब का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर देश के गृह मंत्री हैं। कम से कम एनडीए में रहते तो रिटायरमेंट प्लान के रूप में राज्यपाल तो कहीं के बन ही जाते। अब इसी धर्म संकट में चाचा गजनी बने हुए हैं। एक दिन पहले क्या बोलते हैं, अगले दिन उनको याद नहीं रहता। अब कुल मिलाकर कहानी ये है कि 2 मुख्यमंत्रियों की विदाई है। लोग न ढोल बजा पा रहे हैं न ताशे। इंडिया खुश है, नीतीश हेमंत दुखी हैं। बिहार में सियासी संकट आने वाला है। तब तक आप अगली कहानी का इंतजार कीजिए। नमस्कार।